चलिए नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.4 लेकर के आए हुए हैं। प्रश्नावली 8.4 जो है, इसमें जो क्वेश्चन पहला हमारा दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में हमको क्या करना है, बदलना है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि साइन ए को हमको कॉट ए में कैसे बदला जाए। देखिए, जो साइन ए है, साइन ए बराबर 1/cosec ए। अब जैसे ही हमने लिखा, या इसका क्या हो गया, अनुपात। अब साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec ए को किस में लिखा जा सकता है? तो देखिए, फार्मूला होता है, फार्मूला यहां लिखते हैं। फार्मूला जो है वो है cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही मान क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। कॉसेक ए तो इधर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगी, कर्ली। कॉसेक ए इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये फार्मूला लिख देंगे यहाँ पे, कर्ली में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब हमसे कहा गया सेक ए। सेक ए का मतलब होता है 1/cos ए। अब cos ए क्या है, 1/cos ए है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अगर है तो 1/में √1 माइनस साइन ए का मान कितना है, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप साइन ए का मान डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या, 1/cosec ए। क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 1/cosec ए। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि cos ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब है कि साइन ए का मान है 1/cos ए, तो साइन ए बराबर 1/√1 में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप सबसे पहले इसी को लिख लेंगे। साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 1/, क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये पूरे की कर्ली आप लगा देंगे अंदर। अब पूरे कर्ली का आपको क्या करना है, होल वर्ग कर देना है। पूरे कर्ली का आपको क्या करना है, होल वर्ग। जैसे ही आप यहाँ पे होल वर्ग करेंगे, आपका होल वर्ग से कर्ली गायब हो जाएगी। अतः अब आपको मिलने वाला है, क्या मिलेगा, सेक ए इज इक्वल टू 1/, में यहाँ पे 1 माइनस। अब ये देखिए, वर्ग से जैसे ही कर्ली आप काट दिए, आपका 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला है। अब आप देख रहे हैं कि सेक ए जो आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणनखंड थोड़ा सा कर लेंगे। इसका वही होता है कन्नम में करेंगे तो, या फिर आप भिन्न कर लीजिए। तो आप लोग 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये जो -1 है +1 है तो कट गया। अब आपका क्या आया? अब आपका आया सेक ए बराबर, अब यहाँ पे जो मान आया है इसे लिखा जा सकता है 1/, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, और इसका बटा लिख देते हैं अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको ध्यान रखना है कि ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलने वाला है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बटे में क्या हो जाएगा? ये वर्ग है तो वर्ग से कर्ली गायब हो जाएगी, तो आपका लिख सकते हैं आप कॉट ए, यानी ये आपका सेक ए का निकल गया। यहाँ से वर्ग से कर्ली आप गायब कर देंगे। ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक अंडर रूट में है, इसे ऊपर लेके चले जाएंगे तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। अब आपका जैसे ही मान क्या निकला है साइन ए सेक ए का, आप टेन ए का भी प्राप्त करेंगे। तो फिलहाल आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल करेंगे। अब टेन ए को हम लोग हल करेंगे। टेन ए को साइन किस में बदलना है? तो टेन ए को बदल देना है कॉट ए के पदों में, तो बिल्कुल आसान है। टेन ए का अनुपात कर दो 1/कॉट ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर इसे और भी हम आसान करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कॉट ए अपान में लिख सकते हैं कितना? अपान में लिख सकते हैं 1 प्लस 1/10A। अब हम लोगों को पता है कि कॉट ए का जो मान है 1/10A को अगर कॉट ए में बदलना चाहें तो आपका जो मान है वो सेक स्क्वायर में आएगा। फिलहाल आप इतना ना करके यहीं छोड़ दीजिए, जो कि आपको केवल किस में पूछा जा रहा है? आपका केवल पूछा जा रहा है कि कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए कितने मान को? तो साइन सेक और टेन को। तो साइन सेक और टेन को हम लोगों ने बदला है। अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि साइन को हमने किस प्रकार से बदल रखा है, किसमें? कॉट में। और सेक को किस में बदला? कॉट में। अब जो है यहाँ पे क्या है? टेन को बड़े ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉट में बदल सकते हैं, क्योंकि टेन का जो है हम कहते हैं ना उल्टा, यानी आप कह सकते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट ए होता है, जो आप इस तरीके से लिख करके इस फॉर्म में इसे बना सकते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन रहा, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त। अब आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए और सेक ए, कॉसेक ए के मान को आपको ले जा करके सेक ए में व्यक्त करना है। हालांकि सेक ए को छोड़ करके 5 जो त्रिकोणमितीय वैल्यू है 5, उनको आप क्या करेंगे? सेक ए में ले जा करके रखेंगे। तो आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूला आपका क्या है? फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कर लोगे तो आपका फार्मूला तो आ जाएगा किसमें भैया? माइनस करके ले लोगे तो माइनस कॉस ए में आ जाएगा, लेकिन हम प्लस लेंगे, प्लस ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे पक्षांतर कर करके कॉस ए आप निकाल सकते हैं। कॉस ए अंडर रूट में डाल दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर।
अब यहाँ पे साइन ए रख दीजिए। साइन ए रखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर। आपका एक 3 मान है फार्मूले में, और 3 मान देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉट। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सेक, तो हम क्या करेंगे, कॉट ले आने के लिए कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कॉट ए। अब आपको क्या करना है कि सेक ए इसी फॉर्म में आपको तोड़ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर सेक ए बराबर √1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि जो मान क्या है सेक ए का निकला है, 10 ए का आप चाहो तो यहीं से ला सकते, इसे इधर लाओगे, ऋण में कॉमन लेना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि ऋण वाले को उधर भेज दो और आप यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर ए और -1, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1 आप करेंगे, ए स्क्वायर है, -1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 10a। अब ये आपको 3 फार्मूले, इसके 3 इसके 3 इसके आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसके साथ आपको सबसे पहले हमको सॉल्यूशन में क्या करना होगा, साइन ए का जो मान है, अब साइन ए के कोण को, यानी कोण ए तो पूछा है, साइन ए के कोण को ले जाकर के सेक ए में तोड़ना है। हम क्या करेंगे कि साइन ए बराबर लिख देंगे 1 कितना, तो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए में रखेंगे तो आपका जो है कॉट वाला मान आएगा, कॉट से हम इसे किस में बदल लेंगे, सेक में, अन्यथा आप इसे क्या लिख दो, साइन ए का जो मान है साइन ए, तो साइन ए बराबर आप इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ध्यान रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस ए को, आपको पता है कि उसका फार्मूला होता है 1 में साइन ए, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर ए। लेकिन एक मिनट, त्रिकोणमिति अपवर्तय में ध्यान देना कि अगर 1/cos लिखा हो, 1/cos ए लिखा हो, तो इसका मान आपका आता है सेक ए, तो हमें सेक ही में तो तोड़ना है, तो हमने जब सेक ही में तोड़ना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 जो मान है कॉस का मान है, तो हम इसे 1 अब बराबर करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपान में क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख दें सेक स्क्वायर ए -1 और बटा लिख दें सेक, तो ए आपका पहला निकल जाएगा जो कि हमको सेक ए चाहिए था। अब जैसे ही साइन ए का हमने क्या कर लिया, सेक ए में ला दिया है, तो अब हम वैसे ही कॉसेक ए का भी निकाल सकते हैं। कॉसेक ए बराबर 1 क्या होता है बाबू, साइन ए। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे 1 साइन ए की वैल्यू को रखी जाएगी, तो आपका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1
बटा आप क्या लिख सकते हैं, बटा लिख सकते हैं आप सेक ए। अब सेक के ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक ए इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, सेक ए, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस ए। इस प्रकार से आपका ए भी मान आ गया, किसका मान आ गया है, कॉसेक का, और यहाँ पे क्या आ गया है, सेक का। कॉसेक और सेक को हमने किस में तोड़ दिया, उसे तोड़ दिया गया है कॉसेक और किसे भैया, साइन को, सॉरी साइन को हमने किस में ट्रांसफर कर लिया है, तो सेक में। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही साइन और कॉसेक को किए हैं, अब देखिए कॉट ए को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर क्या लिख दे, तो देखिए कॉट ए बराबर लिखा जा सकता है कि कॉस ए बटा साइन ए। तो यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू लिख दी जाएगी, सेक ए क्या लिख देंगे, सेक ए बटा अंडर रूट में क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर माइनस ए, क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर माइनस ए। अब पूरे का बटा कर लेंगे, अब पूरे का बटा करने, एक मिनट सॉरी मिस्टेक हुआ। अब यहाँ पे एक काम करिएगा कि हमको साइन और कॉसेक की वैल्यू पता है, साइन और कॉसेक की वैल्यू पता है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए, 1 बटा क्या लिख दे भैया, सेक ए, और यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पता है, साइन ए वाली वैल्यू रखेंगे तो साइन ए वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है भैया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा सेक ए। अब सेक ए से काट दीजिए। अब आपका जो मान आएगा कॉट ए का, वो मान क्या जाएगा, वो मान आ जाएगा 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस ए का आपका ए मान आ जाएगा। अब आप इसी का और कर लेंगे तो 10 ए का भी मिल जाएगा, 10 ए बराबर 1 बटा क्या लिख देंगे आप, कॉट ए। तो 10 ए की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे रख दीजिए 1 बटा, अब यहाँ पे आप क्या रख देंगे, अंडर रूट में, तो 1 बटा कॉट ए की वैल्यू बटे में है तो बटे में लिख देंगे, बटे में क्या लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर माइनस 1। अब आपको पता है कि ये ऊपर चला जाएगा तो 10 ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट में, क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर, और आ जाएगा माइनस ए। तो इस तरीके से 10 ए की भी वैल्यू आपके सामने है, तो साइन ए, कॉसेक ए, कॉट ए और 10 ए की वैल्यू हमने आपको दिया। तो 10 ए क्या है, तो 10 ए बराबर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो देखिए यहाँ पे जो मान है ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 ए आपका आ गया। अब आप देखिए अगर यही बटे में जाता तो कॉट ए बराबर 1 बटा 10 ए वो भी सेक में आ जाता। तो इस तरीके से आपने साइन को, कॉस को और आपका जो मान है कॉट को और 10 को निकाला हुआ है। तो आपको इतने मान निकालने की जरूरत थी। अब आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। अब हम प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3, मान निकालिए। मान निकालिए। मान निकालने के लिए साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 75 अंश का मान हमें निकालना है। चलिए हम इसका सलूशन अब करते हैं। तीसरे का पहला सलूशन। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। अब हम सब इसे हल करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए कि 63 में से क्या घटा दें कि हमको 90 माइनस के रूप में कॉस 27 अंश मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन को क्या लिख सकते हैं, तो 90, एक मिनट, आप इसे क्या लिख सकते हैं, हाँ साइन 90 माइनस क्या लिख दीजिए यहाँ पे 27 अंश। तो आप जैसे ही साइन 90 माइनस 27 अंश लिखे हैं इसका कर देंगे होल वर्ग प्लस यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 27 अंश बटा कर लीजिए। बटा आप करेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए कि कॉस 90 माइनस लिख दीजिए 73 अंश का होल वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। अब आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा साइन स्क्वायर 77 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। यदि आपको ये आगे पीछे दिख रहा है तो आप सही से लिख लें, साइन स्क्वायर 27 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 27 अंश बटा साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। अब आपको पता है कि यदि फार्मूला एक इसका होता है, इसका फार्मूला क्या है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोण इसमें देखिए बराबर है, इसमें भी कोण बराबर है, तो इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो 1/1 बराबर आएगा 1। इसका जो मान निकल के आएगा, इसका मान क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके साथ हम दूसरे क्वेश्चन की, अब हम दूसरा क्वेश्चन साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश को हल करेंगे। तो अब हम पहला क्लियर कर देते हैं। अब हम पहला क्लियर किए हैं। अब देखिए तीसरे का दूसरा क्या है, दूसरा सॉल्यूशन में लाते हैं। तो जो दूसरा सॉल्यूशन है साइन स्क्वायर 25 अंश, आप लिख देंगे साइन स्क्वायर 25 अंश और दिया है कॉस 65 अंश, कॉस 65 अंश प्लस लगा दीजिए, प्लस दिया है कॉस 25 अंश कॉस 65 अंश लिख दीजिए कॉस 25 अंश कॉस 65 अंश। एक मिनट, कॉस 25 अंश साइन 65 अंश है, तो आप लिख दीजिए साइन 65 अंश। अब आपको फिर इसे सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे जो मान है ए स्क्वायर में नहीं था, सॉरी क्वेश्चन उतारने में प्रॉब्लम हुई। साइन 25 अंश
cos 65 प्लस cos 25 sin 65। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम sin 25 अंश को सॉल्यूशन में ले लेते हैं। तो इससे पहले क्या करेंगे, sin 90 माइनस 65 अंश cos लिख दिया जाएगा 65 अंश प्लस cos 25 अंश, ऐसे ही रहने दो। इसे लिख लो sin 90 अंश माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 25 अंश। अब आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 65 अंश cos 65 अंश प्लस यहाँ पे जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, cos 25। यहाँ पे जो मान आ रहे हैं देखिए, साइन को cos में बदल लिया गया, cos में आ गया। अब ये जो मान था आपने साइन को इसे भी cos में बदल लिया, तो आपका जो मान आया cos में ही आ गया। आप एक काम करिएगा कि इसे जो हमने बदला है ना साइन का, वो cos में आ गया। इस cos को आप साइन में पुट करिए ताकि वो 1 में आने के लिए आ जाए। तो हम इसे ना चेंज करके हम इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम इसे चेंज करेंगे, इसे वैसे ही रहने दीजिएगा जो आपका मान था। तो आप sin 65 अंश इसे रहने दीजिएगा, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, cos क्या लिख देना है, 90 माइनस 90 अंश माइनस 65 अंश, आपको ए लिख देना है। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे sin 65 अंश इंटू sin 65 अंश। तो आपका जो मान होगा cos स्क्वायर 65 अंश प्लस sin स्क्वायर क्या आ जाएगा 65 अंश। तो आप देख रहे हैं कि इसका sin स्क्वायर 65 अंश प्लस cos स्क्वायर 65 अंश का क्या मान आ जाएगा, आपको पता है कि कोण बराबर है तो ए आपका रहा दूसरा तरीका। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब हमको प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न में दिए गए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है, इस ऑप्शन को हम लोग जांच करेंगे। जांच करने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। ये 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये वाला भी क्वेश्चन 2022-23 में पूछा है। तो आप लोगों को जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए अगर आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग देखिए और आप लोग कमेंट जरूर करिए उसके लिए जिसके लिए आपको यूपी बोर्ड देना है। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप फिलहाल इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया क्या है, फोर्थ क्वेश्चन का जो दिया गया है देखिए, पहला वाला कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है। अब इनमें से आप देख रहे हैं कि 9 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 9 कॉमन आ जाएगा सोल्यूशन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि पूरा का पूरा जो मान है ए एक त्रिकोणमिति वैल्यू का इक्वेशन है जो क्या होता है 1 होता है। तो 9 माइनस कॉसेक थीटा। अब एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ऑप्शन ये आपका पहला है। दूसरा दिया है 1 प्लस 10 कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसे हल करेंगे तो देखिए हम 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 बटा
कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉस थीटा हम जैसे ही एलसीएम ले लेंगे हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा कि जो आपका क्या है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 मिल जाएगा बटा आप लोग को क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। अब हम इनका आपस में गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, तो पहले पुस्तक में हम अगर समझें तो a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल वर्ग a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा कर लीजिए, बटा क्या कर लेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब आपको पता है कि इसको अगर हम तोड़े तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 करना में बटा कर लीजिए, बटा आप क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है कि इसका मान क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का मान 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा लिख दीजिए, बटा लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपका माइनस प्लस कट गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपका a और a कटा, आपका आया 2 आपका क्या आ रहा है भैया, आंसर। तो ये जिस किसी भी ऑप्शन में 2 होगा वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो दूसरे में 2C पे आ रहा है तो ऑप्शन नंबर C आपका जो होगा वो सही होगा। आपका ये दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से लगाना है। अब हम आपके तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक a प्लस 10a, सेक a प्लस 10a, और यहाँ पे जो है वो आपका है 1 माइनस साइन। अब 1 माइनस साइन ए आपका है। अब आप इसे हल करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन में सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इसका एलसीएम होगा। यहाँ पे आपका आएगा 1 माइनस साइन ए, तो ए पहले में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी की तरह आ गया। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कर लेंगे कॉस ए। तो आपको पता है कि ये मान आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कर लेंगे कॉस ए। तो आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। इसका मतलब है कि कॉस ए इंटू कॉस ए बटा लिख देंगे कॉस ए
ए इससे हट गया, आपका आ जाएगा कॉस ए। ए आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि आपका कॉस ए आप सल्यूशन इस तरीके से करेंगे तो आपको मिलेगा। आपको समझ में अगर हमारा प्रश्न का जो है सल्यूशन आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने अन्य जवाबों को भी हमसे लेने का प्रयास करें। जो आपको नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी हम अलग से वीडियो आपको अपलोड कर देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस में है, अब हम इसे सॉल्यूशन लेते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इसका मान 1 बटा कॉस स्क्वायर ए 1 बटा साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मान आएगा ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, 10 स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका इज करेक्ट होगा।